हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, व्हाट दे आर अप टू। सो ये मैं देखूंगा एंड मैं मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछूंगा एंड देन मैं एंजल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है एंड ऑफ कोर्स सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू राइट नाउ। वो क्या करने वाले हैं और क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ ऑटम, इसका मतलब है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, बी असर्टिव। आई थिंक कि ये जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। ओके, लाइक वो कोई जेस्चर शो करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो कितना आपको प्यार करते हैं। आई आई ऑल्सो फील कि ये कंपैशनेट साइड को रिवील करेंगे आपके सामने। आई ऑल्सो फील कि वो एक काम करने वाले थे और फाइनली वो आपको बताएंगे कि हाँ वो काम उन्होंने सक्सेसफुली किया है। वो आपके लिए कुछ करेंगे, ये कोई गिफ्ट्स हो सकता है वो, या फिर वे आपको क्रेडिट दे सकते हैं। दे आर अबाउट टू शेयर सम गुड न्यूज विथ यू, दे आर अबाउट टू गिव यू दैट वैल्यू, दे आर अबाउट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, दे आर अबाउट टू कम बैक, दे आर अबाउट टू टेक्स्ट यू, दे आर अबाउट टू कॉल यू। ओके, द किंग ऑफ ऑटम का सिंपल मतलब है कि लाइक ये पर्सन लाइक कुछ ऐसे इनकी लाइफ में हुआ था जिसके कारण ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा है कि ये डिस्ट्रैक्टेड हो चुके थे, या फिर इनका काम का प्रेशर बहुत बड़ा था। आई आई ऑल्सो फील कि ये एक नेगेटिव फेज में थे और ये धीरे धीरे नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में आ रहे हैं और काइंड ऑफ ये आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस तरीके का कोई कम्युनिकेशंस आपको सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि आप लोग अभी भी कोई कोट एंड अनकोट रिलेशनशिप में नहीं हो, बट कुड बी पॉसिबल कि वो रिवील करेंगे कि वो चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, वो चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है दे आर अबाउट टू गिव यू कमिटमेंट। दे आर लाइक आई फील कि दे आर गिफ्टेड पीपल। लाइक ऐसा है कि ये बहुत काइंड एंड कंपैशनेट है, बट इस पर्सन को खुद पता नहीं था कि इनके अंदर क्या छुपा है। यूजुअली ये कंट्रोल्ड होते थे, इनके फैमिली या फिर इनके दोस्त या फिर इनके सर्कमस्टेंसेस, लाइक इनको जो सिखाया जाता है वो बेसिकली वही करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रेडिक्टेबल है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन की जो आंखों है, ये इस आंखों में कुछ है। लाइक आई थिंक कि इसमें एक इनोसेंस है और आई फील कि ये ऐसे मॉडर्न लोगों के जैसे नहीं है, बट आई फील कि ये ट्रस्टवर्दी है। इनको देख के ही आपको पता चल जाता है कि दे आर ट्रस्टवर्दी। ऑल्सो आई थिंक कि कुछ रिलेशनशिप पे हो रहा था जहाँ पे आपको लग रहा था कि मैं कुछ भी बोलूँ ये मुझे खराब ही समझेंगे, ये मुझे गलत ही समझेंगे। आई थिंक ये गलत फहमी खत्म हो रहा है। ओके, सो आई फील कि वो दे आर अबाउट टू गिव यू their love, their time. They are gonna share kind of, मुझे ऐसा लग रहा है कि they are gonna share their wealth. They are gonna share their innermost or like innermost feelings, because मुझे लग रहा है कि वो शेयर करेंगे उनके दिल की बात। ओके, लेट्स सी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, वो क्यों कुछ अच्छा करने वाले हैं, व्हाट इज द रीजन। ओह, द नाइन ऑफ विंटर। आई थिंक वो जैसे हो सकता है कि ये एंजाइटी की वजह से है कि लाइक वो बहुत डरे हैं रिसेंटली, हाल ही में वो बहुत डरे हुए थे। हाल ही में वो बहुत मतलब आपके बगैर वो बहुत लोनली फील किए थे। द नाइन ऑफ विंटर का सिंपल मैसेज है एंजाइटी, फियर। और आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन का एक ओवर थिंकिंग नेचर है। ये हमेशा गलत ही समझते हैं, वर्ड समझते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, ऐसे वाले वाइब्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शंस, या फिर आप कह सकते हो कमिटमेंट, या फिर आप कह सकते हो रिलेशनशिप, शादी का डर इनके मन में हमेशा रहता है, बट ये अपने फियर को कॉन्कर कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपने फियर, अपने एंजाइटी, अपने नेगेटिविटी को कॉन्कर किए हैं। और ऐसा लग रहा है कि
कि ये पर्सन आपके साथ बात करना बंद कर दिए थे या फिर रिजेक्ट किए थे, एंड नाउ दे आर वेरी मच वरीड कि आउट ऑफ फियर उन्होंने आपको अपने पास नहीं आने दिए, या फिर आउट ऑफ मिसकम्युनिकेशंस कह सकते हो, या फिर आउट ऑफ जेलसी कह सकते हो, इन्होंने आपको पुश किए कि मेरे लाइफ में आप मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। आई थिंक कि उनके लाइफ में जो भी एंग्शियस पीरियड था वो खत्म हो रहा है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब वो आपको पुश नहीं करेंगे, अब वो आपको समझाएंगे कि वो डर रहे थे, वो बहुत अकेले फील कर रहे थे। एट द सेम टाइम उनको आइडिया भी नहीं था कि वो इतना आपको प्यार करते हैं, वो इतना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो 9 ऑफ विंटर का ऑल्सो एक मतलब भी है कि लाइक इनका कर्मा बैकफायर किया है। ओके, लाइक स्लीपलेस नाइट, वो सो नहीं पाए थे जब से आपके साथ उनका बात बंद है। उनके मन में गिल्ट, उनके मन में दर्द, उनके मन में पेन, उनके मन में खौफ काइंड ऑफ छाया हुआ है। और आई थिंक कि इसी के वजह से लाइक ये इस डर ने उनको काइंड ऑफ खुद ही के आंखों में वो गिर गए थे। लाइक आई फील कि ये पर्सन शर्मिंदा फील किए हैं, ये पर्सन को बहुत बुरा लगा है कि मैंने ऐसे कैसे कर सकता हूँ ये चीज़। कुछ ऐसे बात ये किए हैं कि लाइक वो डर के मारे, इनके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, किसी ने उनको डराए थे कि उनको ऐसा लगा कि सब कुछ खो बैठे हैं ये, इनको ऐसा लगा कि सभी लोग स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है। एंड आई थिंक इसी डर को ये हटा के आपके पास आ रहे हैं। ओके, नाउ ये था उनका इन्फ्लुएंस, और ये करने वाले व्हाट दे आर अप टू, तो दे आर अबाउट टू गिव यू समथिंग ग्रेट, और दे आर अबाउट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, दे आर ओवरकमिंग fear, right? They are overcoming anxiety. Okay, let's see इस टाइम पे इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या करेंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शंस जो होगा वो होगा ओ किंग ऑफ समर। सो हम लोगों को मिला किंग ऑफ ऑटम मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब किंग ऑफ कप्स मतलब किंग ऑफ समर। तो इसका सिंपल मतलब है कि ये पर्सन एक प्रैक्टिकल येट रोमांटिक अप्रोच लेंगे। सो देखिए, सही गलत का फैसला हम सभी लोग करते हो, दे आर अबाउट टू डू दैट, बट हमेशा सही और गलत के फैसले लेके हम नहीं चल सकते। अगर मन के अंदर कुछ फीलिंग्स है तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो वो बाहर आएंगे ही आएंगे। द किंग ऑफ समर बेसिकली एक ऐसे पर्सन है जो रोमांटिक है, जो मैच्योर है, जो आप कह सकते हो कि एक एडवाइजर है, एक आप कह सकते हो कि वो आपके दर्द को समझते हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं, वो फील कर पाते हैं। आप दोनों एक सोल कनेक्शंस में हो, आप दोनों ट्वीन हो, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो। तो इसीलिए बार बार मुझे दिख रहा है कि अब वो आपको आपके साथ उनका जो एनर्जी वो मैच होगा। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे रेसिप्रोकेशंस, आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे वो अपना मन का बात आपको कहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्स्ट रोमांटिक किस, फर्स्ट रोमांटिक हग, या फिर आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों बहुत दिनों के बाद मतलब इमोशनली अवेलेबल होके बात करेंगे। सो दे आर चूजिंग यू, दे आर अबाउट टू ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने रोमांटिक डिनर पे जा रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक डिनर पे जा रहे हैं। लाइक जो तोहफा वो हमेशा से आपको देना चाहते थे वो आपको देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिग्निफिकेंट पर्सन, लाइक ऐसा मुझे लग सकता है कि 2 पर्सन आपके लाइफ में हैं। एक पर्सन आपको रिजेक्ट किए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म है, एंड नाउ they are going to replace your sadness, they are going to replace your past heart. तो the king of summer means कि एक narcissistic person के वजह से आप टूट चुके थे, and now they are going to replace your sadness with their own warm hearted chemistry. So ये आपको पैसिफाई करेंगे, ये आपको सिंपथाइज करेंगे, ये आपको समझाएंगे कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन अपने आपके बुरे पास्ट को हटाएंगे। They are gonna stay right there, like वो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपका साथ देंगे इमोशनली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली,
ये आपको प्रूव करेंगे कि भले आपके पास्ट बहुत खराब था बट अब आप एक सही पर्सन के साथ हो, राइट? आई ऑल्सो फील कि ये अपना डिवोशन दिखाएंगे, तो लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अपना कर्तव्य को, अपना धर्म को पालन करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये एक हस्बैंड मटेरियल या फिर एक वाइफ मटेरियल होने का जो, मतलब जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो निभाएंगे. सो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ले रहे हैं. और व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ स्टैंड कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपका साथ देना, आपके सपनों को साकार करना, आपके साथ एक जर्नी शेयर करना, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आप ब्यूटीफुल हो, बट बिकॉज आप ऑनेस्ट हो, बट बिकॉज आप उनको प्यार करते हो, बट बिकॉज आप एक वैल्यू लेके चलते हो. ओके, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशंस? पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है इस टाइम पे? क्या हो सकता है पोटेंशियल आउटकम? ओह, यहाँ पे दो आया है, एक है 8 ऑफ विंटर एंड 6 ऑफ विंटर. सो इसका सिंपल मतलब है कि आई थिंक कि ये पहले अपने मेंटल कैद से आपको बाहर लेके आएंगे. लाइक 8 ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी आप समझिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एजम्पशंस, फियर, जो कि अपना माइंड मेड है. जैसे बगलामुखी माँ कहते हैं ना कि बगलामुखी माँ अक्सर उन नेगेटिविटी को रोक देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं जो आपकी माइंड खुद क्रिएट किए हैं. सो पहला मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जो भी ये खुद क्रिएट किए थे या फिर आप क्रिएट किए हो, ये कोई गलत फहमियों को हटाएंगे. सो इस सिचुएशंस पे जो पहला आउटकम आ रहा है, आप दोनों के बीच अगर ब्लॉकिंग सिचुएशंस था, लाइक आप इनको अनफ्रेंड किए थे, इन्होंने आपको अनफ्रेंड किया था, ब्लॉक किया था, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे. द 8 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, 8 ऑफ शोर्ड्स, 8 ऑफ विंटर, इसका सिंपल मतलब है कि आप दोनों अलाउ करेंगे एक दूसरे को अपने दिल के अंदर, आप दोनों एक दूसरे के डर को हटाएंगे, एक दूसरे को विश्वास करोगे. आई ऑल्सो फील 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिचुएशंस किस तरीके से लाइक सॉल्व हो सकता है, किस तरीके से आप अपने ट्रॉमा से बाहर आ सकते हो, या फिर किस तरीके से इस पर्सन को आप यकीन दिलाओगे कि आप इसको प्यार करते हो. आई थिंक आपको अपना तरीका मिल जाएगा. आई थिंक ये पर्सन आपका बात को समझेंगे, ये पर्सन क्लियरली बात करेंगे आपके साथ. नेक्स्ट द आउटकम इज 6 ऑफ विंटर. दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है पॉजिटिव चेंजेस. तो ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो भी दिल का दूरियां क्रिएट हुआ था, आई थिंक एक वेलकम रिलीफ आ रहा है. इस सिचुएशंस पे रिलीफ आ रहा है. किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि वो आपके साथ मिलेंगे, चंद मिनटों के लिए भी सही, बट वो मिलेंगे. द 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि यहाँ पे हग होगा, मतलब मुझे लग रहा है कि एक आफ्टरनून में आप मिल रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों वेल ड्रेस्ड हो, कोई कॉफी शॉप हो, कोई लाइब्रेरी हो, कोई नेचर हो, जहाँ पे आप मिल रहे हो, जहाँ पे आप एक एंटिसिपेशंस के साथ मिल रहे हो, जहाँ पे आपको डर डर के नहीं मिलना पड़ रहा है. आई फील कि ये आपको अकेले करके चले गए थे, नाउ ये आपको आपका हाथ पकड़ने के लिए आएंगे. इस सिचुएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डर खत्म होने वाला है. आपके मेंटल एंग्विशमेंट, लाइक जो भी आपका दर्द था या फिर आपके जो लोनलीनेस था, लाइक जो अकेलापन था, वो दूर हो जाएगा. और परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन. इस सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस कुड बी पॉसिबल, रिकंसिलिएशंस कुड बी पॉसिबल. इस पर्सन का कॉल और मैसेज और बहुत डीप एंड इंटेंस तरीके का कॉल और मैसेजेस, नॉट लाइक के लाइक एक रूटीन वाइज कॉल और मैसेजेस. आई थिंक बहुत दिनों के बाद ये पर्सन ऐसा कुछ बात करेंगे जो सुनने के लिए अब तरस रहे थे, लाइक दिस 3 मैजिकल वर्ड्स. ये आई लव यू कहेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वो आपको कहेंगे कि हाँ अब हम रोज मिल सकते हैं, हाँ अब हम रोज बात कर सकते हैं. आई थिंक आपके जो प्रेजेंट ट्रॉमा था वो था मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, और इस टाइम पे आपके पर्सन अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे. लेट मी क्विकली सी एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. जय माँ काली. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंड सिस्टर्स. मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है इस टाइम पे. द फर्स्ट कार्ड, मूव इन अ न्यू डायरेक्शंस. आप दोनों बेसिकली एक नए डायरेक्शंस पे आगे बढ़ रहे हो.
ना यहाँ पे ट्रैवलर का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ शोर्ट्स का भी कार्ड आया है। यू टू आर बेसिकली स्टार्टिंग अ न्यू सोल जर्नी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों वाकई में लिव इन कर सकते हो या फिर एक साथ रहना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ये आपको लेने के लिए आ रहे हैं, या फिर आप जो प्लान कर रहे थे, लाइक ऐसा है कि आप लोग प्लान करेंगे ठीक है चलो मिलते हैं, कहीं पे चलते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप वगैरह भी हो सकता है। लाइक लिटरली मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलके कह रहे हो कि हाँ इस नेक्स्ट मंथ पे या फिर न्यू ईयर पे हम लोग कहीं पे चलते हैं, मिलते हैं। ये सेकेंडली, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शॉर्ट करने के लिए पर्सन आ रहे, शादी के प्रस्ताव भी हो सकता है। आप ये पर्सन आप शायद कह सकते हैं कि बहुत हो गया, अब हम लोग एक साथ रहने के लिए कुछ करते हैं ना। अगर यहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है तो ये पर्सन कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे जहां से आप लोग और कभी बिछड़ेंगे नहीं। सो मूव इन टू न्यू डायरेक्शन मीन्स कि आपको हमेशा से जिस पद पे चलना था, अब ये पर्सन आपको उसी पद पे लेके जा रहे हैं। आई थिंक आप बहुत बहस किए थे एक पर्टिकुलर चीज को लेके कि आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, अब ऐसे क्यों नहीं करते हो, अब ऐसे हमेशा क्यों करते हो, अब मुझे क्यों प्रेशर में डालते हो, आप हर चीज मेरे ऊपर क्यों डाल देते हो। आई थिंक दिस कार्ड मीन्स कि अब वो कहेंगे कि नहीं मैं ऐसा आइंदा नहीं करूंगा, अब आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। सो मूव इन टू न्यू डायरेक्शन। ट्रैवल ऑल्सो मीन्स कि आपके रिलेशनशिप की जो भी डायमेंशन था, हो सकता है कि वन साइडेड था, हो सकता है कि बीच बीच पे ये कॉल करता था, या फिर जब इनको जरूरत होता था कॉल करता था, अब ये एक फ्रीक्वेंट कॉल करेंगे। अब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिव चेंजेस, एक नए डायरेक्शंस देखने को मिलेगा। ओके इस सिचुएशंस पे लेट्स सी और क्या मैसेजेस। वाओ, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पे ये जो लेडी के कार्ड्स आए हैं इसका सिंपल मतलब है डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट योर नीड, डोंट अंडर एस्टिमेट योर नीड। ओके, एंजॉय ग्रोथ। ग्रोथ कब होता है? जब आपको सेल्फ वैल्यू पता होता है, जब आप सामने वाले पर्सन को भी वैल्यू देते हो। एक चीज मैं आपको एज अ ब्रदर कह रहा हूं, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो एक्सपेक्ट भी मत करो कोई और आपको करेंगे, राइट। सो द एंजॉय ग्रोथ मीन्स कि जो पर्सनल ग्रोथ इस सेपरेशंस के थ्रू हुआ है या फिर पर्सनली आपके लाइफ में हुआ है, उस ग्रोथ पे आप अड़े रहो। आपको किसी को चेज करना नहीं है। द सिंपल मेथड इज कि अगर कोई प्यार करता है तो वो आता है एंड वो आएंगे ही। इसके लिए आपको डेस्परेट नहीं बनना है, इसके लिए आपको किसी को कुछ कन्विंस करना है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। पर्सनल ग्रोथ वो होता है जब आपको पता होता है कि कहां पे आपको स्टॉप करना है और कहां पे आपको रीच आउट करना है। सिंपल थिंग, आप अपने आत्मसम्मान के साथ चलिए, और जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको वैल्यू नहीं देता है, आपको क्रेडिट नहीं देता है, तो यहाँ पे अब आपको क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पे अब आपको कमिटमेंट मिलेगा, यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी का बात आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि देखिए हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस तो रहता है, और ग्रोथ हम लोगों को सिखाते हैं कि नॉट एवरी टाइम हम लोग जो चाह रहे हैं वो होगा, बट ऑल्सो हम लोगों को देखना है कि सबके लिए क्या सही है, राइट। तो इस रिलेशनशिप के लिए क्या चीज सही होगा ये आप फोकस कीजिए, इस पे आपको फोकस करना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। नॉट दैट कि आपको पर्सनली कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इस पर्सन को पर्सनली कितना प्रॉफिट मिल रहा है। सो एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स मींस कि आप जितना टाइम, जितना इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं इस रिलेशनशिप पे, इट्स पे बैक टाइम। अब आपको ये सब चीज वापस मिलेगा। जब अच्छा लगता है ना कि जब सामने वाले पर्सन आपके नीड्स को समझते हैं, आपकी जरूरत को समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं, तब ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया है। बिकॉज वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज ढूंढते हैं। ओह आई वांट दिस बैग, नो वी डोंट वांट दिस बैग, वी वांट योर अटेंशन, वी वांट योर केयरिंग, वी वांट योर टाइम, राइट। सो ये बात है कि अगर आपको ऐसा ही था कि ये पर्सन कब मुझे इंक्लूड करेंगे अपने डेली लाइफ में, कब ये शेयर करेंगे अपने इनर मोस्ट चीजें, कब ये बात करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बात जब लाइक आपको भी लगेगा कि हाँ दे आर लिटरली लुकिंग एट यू, हाँ दे आर एंजॉइंग योर कंपनी, हाँ दे आर बिलीविंग इन यू, दे आर चीयरिंग अबाउट लाइक योर सक्सेस। सो आई थिंक कि अब ये सब चीज देखने को मिलेगा, लाइक ग्रोथ, मैच्योरिटी देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा। बच्चे जैसे जिद ये नहीं करेंगे, राइट। लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है चाइल्ड प्लानिंग, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी। तो देखिए मैं कोई भी चीज को मैं ऐसे गंदा नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से सेक्सुअलिटी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्रेड चीज है। तो
अब हर समाज का एक रूल बुक होता है, समाज के हिसाब से जो सही लगता है वो करिए, बट मैं कह रहा हूं प्लेटोनिक तरीके से, यानी कि जब जिस्मानी चाहत को फुलफिल करने के लिए नहीं, बट जो परमात्मा का आकर्षण है उसको जब दो पर्सन फील करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, दैट इज कॉल्ड सोलफुल लव। तो वो सोलफुल लव को आप महसूस करेंगे जब आपकी परमात्मा इस पर्सन को देख के ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये कितना दर्द को सहे है। और आप दोनों के लाइफ में भी धीरे धीरे आप देखोगे कि जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो जो स्टकनेस है, ये खत्म हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के ही पूरे दिन बिता रहे हो, कोई वैलिडेशन नहीं। आपने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, इट इज इमैच्योरिटी, बट आपके दर्द को मुझे समझ में आया या फिर आपकी परेशानी को मैं समझ रहा हूं, दैट इज मैच्योरिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ओके। एंड आई नो यू आर मैच्योर, आई नो यू आर डिवाइन फेमिनाइन, यू आर नॉट लुकिंग फॉर दिस shallow stuff, you are looking for some meaningful communications, meaningful conversations, right? And you are going to get it. Let's see what about the future की क्या guidance मिल रहा है। Wow, trust and thrive, trust and thrive, इस relationship पे आप जीत रहे हैं। trust and thrive का और भी एक मतलब है कि अगर आपका intuitions हमेशा से आपको कुछ कह रहे थे और आपके logical mind आपको कुछ कह रहे थे, तब ये जीत हो रहा है आपका इंट्यूशंस का। सो आप मन ही मन कुछ चीज़ों को सोचे हो, फ्यूचर को प्लान किए हो, आउटकम रिजल्ट्स को प्लान किए हो। आई थिंक अब आपका इंट्यूशन सच बोलेगा। आई थिंक आप जहां पे पहुंचना चाहते थे, जो रिजल्ट्स आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आई थिंक दे आर अबाउट टू डू द सेम थिंग। व्हाट दे आर अबाउट टू डू, दे आर अबाउट टू गिव देयर हार्ट टू यू। एंड ये आपका जीत होगा, ये आपका प्यार का जीत होगा, बिकॉज आप लॉयल थे, आप इस पर्सन के लिए हमेशा से खड़े हुए थे। आप यूनिवर्स से मांगे थे इस पर्सन, आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट किए थे कि इस पर्सन को आपके लाइफ में ले आने के लिए, आप यूनिवर्स को इस पर्सन के लिए हीलिंग सेंड किए थे, यूनिवर्स को रिक्वेस्ट किए थे, प्रे किए थे, एंड फाइनली आपके प्रेयर आंसर किए हैं यूनिवर्स। तो ये जो स्टैक का कार्ड है, इसका सिंपल मतलब है कि इस प्यार को कोई नहीं हरा सकता, इस प्यार को कोई नहीं रोक सकता है। सो योर लव लाइफ इज अबाउट टू बिकम सुपर सक्सेसफुल। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ एक बहुत सटीक टर्न लेने वाले हैं, ये एक नए रास्ते पे आने वाले हैं। अब आपको एक सक्सेसफुल सोल जर्नी दिखेगा। अब आपको अपने लव लाइफ को चेंज होता हुआ दिखेगा पॉजिटिव तरीके से। ये लव लाइफ लाइक कैप्टिवेट करेगा। आई ऑल्सो फील कि आप जो मांग रहे थे यूनिवर्स से कि मेरे पार्टनर के अंदर ये चीज आए, अब वो चीज आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, नए तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, पर्सनल ग्रोथ भी आएगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगा जो नहीं मिल रहा था, एंड फाइनली आप जीतेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव लाइफ। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं मेरा प्यार को। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोनी बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बैक टू बैक रीडिंग आ रहे हैं तो प्लीज देखिएगा। नोटिफिकेशंस नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, आप लोग चैनल पे आके जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।